सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल स्त्रियां पति जब तक प्यार करता रहे, प्यार की बातें करे, तब तक तो नारी खुश, और जरा सा डांट दिया तो मुंह फुलाए बैठ जाती है। इसलिए मेरी मां, रिश्ते ऐसे चलेंगे, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से चलेंगे। यदि पति आपका डांट दे, कुछ कह दे, तो ये समझो कि भगवान डांट रहे हैं, चुपचाप रहो, अपना काम करते रहो, कल मूड अच्छा हो जाएगा, कल बातें कर लेंगे। आज मूड खराब है, डांट रहे हैं, कोई बात, चुप रहो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, बार बार बात बात पे मुंह लगना अच्छा नहीं होता। चुप रहो, थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा गंभीर बनो। आज स्त्रियां गंभीर नहीं हैं, इसलिए रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। ना तो स्त्रियां गंभीर हैं, ना पुरुष। चलो बताओ, पुरुषों के लिए नारी का क्या महत्व है जीवन में? पत्नी के लिए तो पति परमेश्वर है, और पत्नियां परमेश्वर मानती हैं पतियों को। अब पति लोग क्या मानते हैं अपनी नारियों को, जरा बताओ। बताओ, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या स्थान है उसका आपके जीवन में? क्या स्थान है? हाँ, क्या? अच्छा, आप बताइए, आपकी पत्नी है? हाँ, बैठे रहो। कहाँ है पत्नी आपकी? है तो आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? वो तो आपको भगवान मानती है ना, मानती है कि नहीं आपको? आप क्या मानते हैं उसे? देवी? सही मानते हो ना? सम्मान करते हो अपनी पत्नी का? भाई, आपकी शादी हो गई? नहीं, तो जब होगी तब क्या मानोगे अपनी पत्नी को? जब होगी तब की बातें कर लें। क्यों, आप भविष्य की प्लानिंग नहीं करते क्या? आपकी होगी शादी तो क्या मानते हो अपनी पत्नी को? लक्ष्मी। हमारी पत्नी हमारी लक्ष्मी है। हमारी पत्नी हमारी, पुरुष सदा अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने और पत्नी सदा अपने पति को नारायण माने, तो तुम ही लक्ष्मी नारायण हो जाओगे। तुम कौन? लक्ष्मी नारायण। पति को नारायण और पत्नी को, ये मेरी लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है। ठीक है? जहां पत्नी अपने पति को नारायण मान के उसकी सेवा करे, और जहां पुरुष लक्ष्मी मान के उसका सम्मान करे, नारी का आदर करे, नारी की इज्जत करे। हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। हम गुरुजी का दर्शन करने जाते हैं। हमारे गुरुजी, आज उनकी उम्र लगभग 80 के लगभग है। हमारे गुरुजी की आयु लगभग 80 के लगभग है। आज तक 80 साल की उम्र होगी हमारी गुरुजी की लगभग उम्र। हमारे गुरुजी की आज तक, हमारी गुरु माता मतलब गुरुजी की पत्नी, आज तक उनके पति पत्नी के बीच में कभी खटापटी नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई। सारी जिंदगी जी ली आपने, हमारे गुरुजी ने। जरा भी नारी का अपमान नहीं हुआ, पत्नी का अपमान नहीं हुआ। लक्ष्मी और नारायण की तरह जोड़ी है। 80 साल के लगभग की आयु हमारे गुरुजी की, आज तक लड़ाई नहीं हुई। ऐसा आदर्श पूर्ण जीवन जिया गुरुजी ने। तो गृहस्थ जीवन इतना श्रेष्ठ है कि हम क्या कहें आपको। आजकल तो पति पत्नी जरा जरा सी बातों में लड़ जाते हैं। अरे, पत्नियों को गंभीर होना चाहिए, पतियों को गंभीर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में न रखो। और पत्नी अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराये मर्द का, पराये पुरुष का चिंतन ना करे। पत्नी स्वप्न में भी पराये मर्द का, पराये पुरुष का चिंतन ना करे, और पुरुष सपने में भी पराई स्त्री का चिंतन ना करे। ऐसे पति पत्नी साक्षात लक्ष्मी नारायण ही हैं। इनके दर्शन से ही लाभ है।
लेकिन आज का पुरुष नारी का अपमान करता है, कहता है तुम मेरे पांव की जूती हो। इसलिए जो पुरुष नारी का अपमान करता है ना, उस घर में कभी धन धान्य होता ही नहीं, उस घर में सुख शांति होती ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष अपनी नारी का जितना सम्मान करेगा, उसका जीवन उतना ही खुशहाल बनेगा, लक्ष्मी की कृपा उतनी बरसेगी। और अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने पति का सम्मान करो, अपनी सास का, अपने ससुर का, सबका आदर, है ना मैया, अपने माँ का, अपने पिता का, सबका सम्मान। यही तो गृहस्थी है। केवल पत्नी को लेके भाग जाए, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दें, क्या ये गृहस्थी है? यही अर्थ है गृहस्थी का नाम। मैया, सवाल मेरा हमेशा की तरह आपसे फिर रहेगा, गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की पड़ती, जरूरत किसकी है? धन की, प्रेम की, या सहनशीलता की, या झगड़े की? कई लोग कहते हैं ना झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। इतना प्यार बढ़ा लिया, दोनों हॉस्पिटल में पट्टी करवा रहे थे। हमने कहा इतना भी काहे प्यार बढ़ा लिया था, हॉस्पिटल आना पड़ा। फोड़ लिया एक दूसरे का माथा, मिल गई तसल्ली। प्यार बढ़ा रहे थे, लड़ेंगे प्यार बढ़ेगा? लड़ने से प्यार नहीं बढ़ता। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं लोग। राम और सीता के बीच में कभी लड़ाई हुई? राधा और कृष्ण के बीच में कभी लड़ाई हुई? फिर आपके बीच में क्यों होती है? इसलिए स्त्रियों को जरा गंभीर होना चाहिए। पुरुष आज के बाद आपके पति डांटेंगे तो आप क्या कहोगी मन में? जब तक पति डांटेंगे तब तक मन में उतनी देर श्रीमन्नारायण 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 का जाप करोगी। पति डांटते रहेंगे, तुम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोलती रहना मन मन में, हाँ या ना? बोलोगी ना? और पति जब कभी पत्नियां डांटे पति को, तो पति लोग भी अपने मन में आप श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करना। अरे कभी हम डांटते हैं, कभी तुम डांट लो, यही गृहस्थी है। आज तुम गुस्सा कर लो हम पर, चलो कोई बात नहीं। जीवन अच्छा जियो, खुशहाल जियो, प्यार से जियो। और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमने 4 ऑप्शन दिए। सबसे ज्यादा जरूरी किस क्या है? पति पत्नी के बीच में सहनशीलता होनी चाहिए कि प्रेम? क्या जरूरी है? क्या? सहन। पत्नी को पति से, पति को पत्नी से थोड़ा थोड़ा सहन करो। गालियां मिले, अपमान मिले, थोड़ा सा पी जाओ, घूंट कड़वा पी जाओ। क्यों? क्योंकि हर जगह हर वक्त सम्मान नहीं मिलता, कई बार अपमान से भी गुजरना पड़ता। यदि हमने मीठा मीठा गप किया है तो कड़वा कड़वा थू करेंगे क्या? उसे भी ग्रहण करना पड़ेगा। सम्मान लिया है तो कभी अपमान मिले तो क्या करो? अब तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना मैया? चलो एक कथा छोटी सी सुना दूं आपके लिए, फिर आगे चलता हूं। एक पति पत्नी, माता पिता, एक हरा भरा घर था। उस घर में से लक्ष्मी मैया बोली कि अब मैं जा रही हूं, तुम सब मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो घर वालों ने कहा थोड़ा हम सोच विचार कर लें कि क्या मांगना है, थोड़ा समय दो। लक्ष्मी जी बोली लो कुछ दिन का समय है। सबने सोचा कि लक्ष्मी जी से, अच्छा आपके घर से लक्ष्मी जी यदि जाने लग जाएं और आपसे कहें कि हमसे कोई वरदान मांग लो, तो आप लक्ष्मी जी से जाते जाते क्या मांगेंगे बताओ? आप क्या मांगोगी मैया? लक्ष्मी जी यदि आपसे कहें कि मेरे से कुछ मांग लो, अब मैं जा रही हूं तुम्हारे घर से सदा के लिए, तो क्या मांगोगी जाते जाते? आप बताओ, आप बताओ। मैया, पीछे वाली मेरी माँ पंचायती मैया, आप क्या मांगोगी मेरी माँ? ओ मैया,
जब आपके घर से लक्ष्मी जी जाएंगी और कहेंगी कि हमसे कुछ मांग लो, तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? क्या मैया? क्या? जोर से आप बताओ, भैया लोग बताएंगे क्या मांगोगे आप लोग? क्या? लक्ष्मी जी से कहना यही है, हे लक्ष्मी माँ। उन लोगों ने कहा, माँ आप जा रही हो तो जिसके घर से लक्ष्मी चली जाती है ना, उसके घर में बहुत कलह होता है, झगड़े होते हैं। तो हे माँ आपसे इतनी विनती है कि जब आप जाएं तो हमारे परिवार में सदा एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे और हमारा पति पत्नी का, पिता पुत्र का, सास बहू का, माँ बेटे का कभी प्रेम समाप्त ना हो, ये प्रेम सदा बना रहे, हम सभी लोग सदा प्रेम से रहे। जब ये बात लक्ष्मी जी ने सुना कि तुम लोगों ने प्रेम मांगा है, तो सुनो, लक्ष्मी जी ने कहा अब हम अपनी टिकट कैंसिल कराते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, देवरानी जिठानी, जितने प्रेम से रहोगे सारी खुशहाली तुम्हारे ही घर में आके बसेगी, सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में। लेकिन आज प्रेम से कहाँ रह पाती हैं? देवरानी जिठानी तो एक दूसरे की जानी दुश्मन है, सब नहीं कुछ। इसलिए मेरी माँ आपको अपने घर में धन देखो आ जाएगा, प्रेम बना रहे। धन को बचाने के चक्कर में प्रेम चला गया तो धन तो जाके भी वापस आ जाएगा, पर प्रेम चला गया तो वापस नहीं आएगा। रही मन धागा प्रेम का, ये दोहा सुना है? तो बोलो मेरे संग, बोलो रही मन धागा। आगे आप बोलो, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये पति पत्नी का प्रेम है, माँ बेटे का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है। पैसों के लिए, धन के लिए रिश्ते ना तोड़ा करो। धन तो कल आ जाएगा पर रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, पर एक खटास कहीं ना कहीं मन में रही जाएगी कि इन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। इसलिए रिश्ते ना तोड़ो धन के कारण, है ना मैया? अच्छा, आपका पति गरीब है तो क्या आप अपने पति का साथ छोड़ दोगी? जब तक माल है खजाना तब तक संग संग घूमी, अब तो शॉपिंग भी नहीं कराता तो चलो मैं छोड़ चली, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो मैया, तो क्या आप लोग सुख के साथी हो क्या? जब पति पर विपत्ति पड़े तो सबसे पहला कंधा पत्नी का होना चाहिए। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूं। कई स्त्रियां, कई, सब नहीं, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को विपत्ति में छोड़कर चली जाती हैं कि जब समय अच्छा आ जाए तो फोन लगा देना, आ जाएंगी हम, अभी तुम्हारे पास खाने को रोटियां नहीं है। खाने को रोटियां जब नहीं होती ना पति के पास, तो कुछ पत्नियां मायके चली जाती हैं। समय बिगड़ जाता है ना तो कई बार अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उनमें नारियां भी हैं, सब नहीं। मेरी माँ, आप लोग नहीं, आप में से पता नहीं कुछ है क्या ऐसी साथ छोड़ने वाली? बोलो हाँ या ना। एक माँ मेरे से बताई, बोले महाराज ये मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, इसकी पत्नी चली गई मायके। बोले क्यों? मैंने पूछा क्यों चली गई तेरी पत्नी? बोला महाराज वो बोलती है कि हमें अच्छे अच्छे होटल में ले जाके भोजन कराओ। अब हम तो देखो एक बार ले गए थे उसे, पर रोज रोज ले जाने का पैसा होता नहीं है, हम उसे रोज रोज नहीं ले जा पाए, तो वो गुस्सा हो गई और मायके चली गई। बोले हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है। अब बताओ पैसा है तो क्या अपने पति को छोड़ दोगी? नारी का धर्म है कि वो कभी अपने पति का त्याग
और पुरुष का भी धर्म है कि वो कभी अपनी पत्नी का त्याग ना करे। दोनों प्रेम मोहब्बत से रहो, जिंदगी जियो आनंद से और एक दूसरे को समझ करके जियो। जरूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों में लड़ें, प्रेम से अपनी जिंदगी को जिएं, आनंद से जिएं। पत्नी की कितनी अहमियत है जीवन में। जब किसी की पत्नी मर जाती है ना, तो उस पुरुष से जाकर पूछो कि पत्नी की वैल्यू क्या है। जिसकी पत्नी मर गई है, 50 साल का पुरुष है, पत्नी नहीं है, अब उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। पत्नी नहीं है तो कोई पूछता नहीं है खाने को, कोई पूछता नहीं है पानी को। पत्नी थी तो पूछ लेती थी। बेटा बहू को कहाँ समय है कि तुमसे पानी और खाने को पूछते रहें। पत्नियां बहुत सपोर्ट करती हैं बुढ़ापे में। जिसके बुढ़ापे में पत्नी का साथ है, पति का साथ है, वो बहुत खुश नसीब है। जिनकी जोड़ियां लंबी चलती हैं, बड़ी खुश नसीब लोग हैं वो। बुढ़ापे तक रहते हैं ना, बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी एक दूसरे का आपने कभी बूढ़ों को देखा होगा, एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का सहारा। बेटा कितना सहारा बनेगा। बेटा अच्छी टैबलेट दिला देगा, अच्छा हॉस्पिटल दिला देगा, अच्छा गद्दा ला देगा। बुढ़ापे में तुम्हारे संग बैठ के बात तो पत्नी ही करेगी या पति ही करेगा। बच्चों को समय नहीं है कि बूढ़ों के संग बात कर लें। और बुढ़ापे में अकेलापन बहुत खलता है, अकेलापन होता बुढ़ापे में ना। बूढ़ा आदमी अकेला हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे का साथी कौन? बता, बुढ़ापे का साथी कौन? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए तो आप लोग बूढ़े तक साथ में रहना और अच्छे से रहना बुढ़ापे तक। ठीक है, जिनकी हैं वो संभाल के रखो अपनी पत्नियों को, बुढ़ापे तक जी पाए। ज्यादा परेशान करोगे बेचारी मर जाती है।